कहेंगे। जो 7 तारीख की और दुर्घटना थी, एक बहुत बड़ी दुर्घटना, कल उस विषय में डीसी साहब माननीय और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रेस्ट हाउस में आए थे। सारा का सारा डिटेल आपका बीच में भैया ने बताई, पीड़ित परिवार ने बताई है। तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, यहाँ के जो विधायक राम कुमार गौतम जी है, सबसे पहले तुमने मजबूत होकर न यह बात सीएम तक खुद रखनी चाहिए थी। खुद कहना कि भाई मैं इस्तीफा दूँ, इस परिवार खातर 12 हत्या हो रही है और 12 कोई छोटी चीज नहीं है। जब एक बुजुर्ग महिला मर जाए किसी की, उसमें तो गोड्डा निवाण सीएम साहब आ जाओ है, लेकिन ये आड़े ईब तक नहीं आए हैं आज तक, इतने दिन हो लिए। उनने सिर्फ पड़ रही है तो रैली की पड़ रही है, भाई रैली के ऊपर कामयाब करवानी है। वह सारे हथकंडे इस टाइम अपना लाग रहे हैं कि भाई रैली करो सक्सेसफुल और परिवार का लिपा पोती करो। यहाँ पर प्रशासन का तो रोल इतना ज्यादा मैं मानूंगा नहीं कि भाई प्रशासन की वहाँ पर वो क्वेश्चन रहा है, यू रहा है, क्योंकि प्रशासन किसके अधीन काम करता है? सरकार के अधीन। और जो भी ऊपर तक डायरेक्शन आओगी वो डीसी साहब का होगी। डीसी साहब एसडीएम को देंगे, एसपी को देंगे और एसएचओ को देंगे। यहाँ पर अगर आप पूरा का पूरा वो काटोगे ना कंक्लूजन, तो यहाँ पे आके ये निकला है कि भाई परिवार को यहाँ तक सीमित करना चाहो कि भाई एक चेक दिया और उसको चेक को मतलब वही की वही मामला दबा दिया जाए ताकि 4 तारीख तक की रैली हो जाए। कल पूरे मीडिया के सामने पीड़ित परिवार ने भी कह दिया था कि भैया 5 लाख रुपया का चेक हमने नीचे वापस दे दिया था। और ऊपर तक जो इंस्ट्रक्शन आई है डीसी साहब के पास आई है, उससे हिसाब से 5 लाख का चेक लेकर आए थे। लेकिन मैं आप तक क्लियर बता दूं, ये दिव्या कुचला परिवार है, इनको शोषित परिवार है। अगर कोई लैंडलॉर्ड परिवार होता तो ईद मना के कई मंत्री आ जाते। ये कृष्णलाल पवार है, बिल्कुल 2 कदम पे है, मतरोडा के हैं, वो इसे समाज से बिलोंग कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक समाज के नहीं है जो पीड़ित परिवार है, खुद नायब सैनी जी जो से समाज विधायक है ना, मुख्यमंत्री हैं, उस समाज की है, सैनी समाज के, जो कमेंटा में भी गलत गाली दे रहे थे कि भाई सैनी समाज के लोग, भाई आपका परिवार तय है, वो आपका समाज तय है, आप 16 करे हो, आपके सीएम है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उनके नतमस्तक होगे। भाई ये कठपुतली नहीं बनना है, सीएम साहब आपने भी कठपुतली नहीं बनना है, आपकी भी मन लग गई नहीं चल दी तो आप सीधे सीधे बात है या अगर यहाँ पे विरोध हो है तो वो डायरेक्ट पीएम तक जाओगा। इसने हल्का में नहीं ले सकते आप। 12 मौत हुई है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि भाई यार इनकी वैल्यू कौन नहीं समाज की, इनकी वोटा तो बने हो आप, आज सीएम का पद पर पहुंचे हो तो किसका बदौलत है? यू समाज एससी ओबीसी सब मिलकर तो बना है। जब ये तो आगे वोट कौन करेगा? ये विपक्ष भी चुप बैठा है ना, कांग्रेस सुध ले रही, इन परिवारों के बीच में मिलन कौन आया है कि बात इनकी वोट नहीं चल दी या फिर इन सिर्फ यूज कराया और तोड़ के फेंक दिया। माननीय डीसी साहब, आप इसमें परिवार तक अगर मैं बात करूंगा या फिर परिवार बात करेगा तो विधायक का रोल खत्म कर दिया, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है। ये परिवार आज के बाद विधायक की भी नहीं सुनेगा, यू नहीं, हल्का में जितने भी परिवार हैं वो सुने नहीं। इस टाइम रैली की पड़ रही है, रैली के 9 दिन जाल लग रहे हैं, भाई रैली करनी, याड़ करनी, ओड़ करनी। उन आदमियों ने शर्म आनी चाहिए कि बुलंदी आन हमारा गांव में आकर समर्थन दे लग रहे हैं, वो कर लग रहे हैं। 20 30 40 50 आदमियों का वो जत्था खुद लेके जाओ है, फिर उसके बाद 20 10 आदमी और बैठ जाते होंगे। तो भाई जागरूक हो आप, आज इन परिवार गेला, पीड़ित परिवार गेला। और मैं सर्व समाज का हूँ कि भाई ये मत सोचो कि भाई एक उसकी उठा रहा आवाज है, सर्व समाज की आवाज है। 2-3 समुदाय इसमें है, बिरादरी शामिल है। कदे नू सोच रहे कि भाई ये सारे मतलब नू है हमारा समाज की वैल्यू है और वह दिखा भी देंगे। सीएम साहब आप आके देखो, हमारा बहिष्कार है, 2 तारीख ने हम सारे के सारे जाओगे, संविधान की गरिमा में रहोगे, कोई भी गलत या अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। और प्रशासन तक और सरकार तक मतलब आम जनता तक हम अपील कर रहे हैं कि भाई हमारा उद्देश्य कोई उड़दंगबाजी नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, परिवार को इंसाफ मिले, बढ़िया तरीके इंसाफ मिले। इनको सरकारी रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप लिपा पोती कर दोगे, ई बैच के आरण में लगा दिया और 10 दिन बाद हटा दिया, 3 महीना बाद हटा दिया। आज सरकार है, कल सरकार नहीं होगी, दूसरी सरकार आंदे हटा देगी। और यूं कह रहे कि बजट को नहीं सरकार दो रहे, भाई सरकार दो रहे, बजट क्यों को नहीं है? सरकार चाहो तो एक दिन में सारा का सारा बजट इकट्ठा कर दे, 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल महंगा भी कर देगी, किसी बर्डन को नहीं आंदा। वो सारा का सारा लेकर परिवार की सहायता करो। आर्थिक जो वो है वो एक्सीडेंटल मामला भी हो जाए उसमें भी लाखा की घोषणा कर दे सरकार। यहाँ तो मौत हो रखी है, सो इतने वो नहीं है ये समाज के लोग कि भाई इतने वो मानोगे वोट ली यूज करे और लात मार दी। कल चेक पे लात मार दी है, इन्होंने छोड़ दिया, चेक छोड़ा है। कल कुछ पीड़ित जो है वो चेक लेकर के भी आए हैं। चेक कौन लेकर गया? अगर भाई कोई परिवार अगर मजबूत खड़ा तो मैं वादा करूं परिवार का बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ना हमने सरकार में तो सुनेंगे तो सीएम की सुनेंगे, ना विधायक की सुनेंगे, या फिर डीसी अपने मालिक हैं जिले के आदरणीय हैं, उन तक जो भी बात करनी है डायरेक्ट उन तक करेंगे। परिवार और किसी से बात नहीं करेगा।
और यह 2 तारीख निर्धारित कर देगी। पक्ष विपक्ष सुन लो भाई, कान खोल के, अगर चुप बैठे हो ना, शांत बैठे हो, तो इन परिवार का सुध नहीं ले रहे, तो 2 तारीख निर्धारित कर दे कि भाई सीएम साहब ये आओगे कि नहीं आओगे। ये सारे के सारे तरीका सर हमने एक सही दिशा में जाना है। मैं समाज से भी अपील करूँ, जो मेरी तो उम्मीद लगा रखी है, जो जिस हिसाब से आपने बुलाया है, तो मैं उस पर अपनी जगह पर खड़ा हूँ। बढ़िया तरीके वो रहेगा, पूरा का पूरा शहर सफेदों में वो मतलब एक सभा निकलेगी, कैंडल मार्च निकलेगा, और हमारा जो समापन होगा मैं सारी रूपरेखा तैयार करके भी एक बार दोबारा बैठक होगी, और उसमें हम तैयार करके न जारी भी कर देंगे भाई ये रोड मैप होगा। यहाँ पे नाग क्षेत्र पार्क का अपील करी है कि भाई नाग क्षेत्र हॉल में 10 बजे जरूर आए। सारी माता बहना सर्व समाज से निवेदन कर रहे हैं। और सैनी समाज के जो गाली दे रहे थे ना भाई, गाली देने तक काम नहीं चलता। अपन नतमस्तक होने वाले नहीं है कि भाई सीएम आ गया तो नतमस्तक हो जाएंगे, आख्या माग डाल का बात करेंगे। और जो सैनी समाज की गाड़ी दे रहे हैं, सैनी समाज का ये बता दो, समाज से हूँ, रड़े पे मेरा मकान है, मेरी माँ गुजर रही है, अरे गाड़ी देने वाले कल थारेगी, थारी भी कोई मरेगा ना जब सारे समाज देंगे। सारे यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तेरा तो समाज का, तेरा तो मुख्यमंत्री है, तेरा क्या कर लिया, सारे यही बात बोल रहे हैं। तो सीएम साहब पार्टी तक कोई वो नहीं है ना, मैं किसी की पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना कठपुतली हूँ। हम सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और यह इंसाफ आप नहीं दोगे तो राजा हो आप, प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। आपने सैनी ने तो दिख रही है भाई, सैनी समाज का मुख्यमंत्री है, तुम हम समर्थन करें भाई। समर्थन जब कर लियो हम भी आ जाएंगे, समर्थन में बढ़िया तरीके से आओगे, नहीं आओगे रैली में ही पहुंचेंगे। एक बार ये ऐलान करवाओ, सीएम साहब आपके 2 बयान लग गए भाई, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दे दी, चाहे अगर वो 2000 लेते हम 4000 लेकर आऊंगे। और बताओ, ये भी वादा रहा, अगर वो 2000 आदमी लेकर आओ है नहीं रैली में, हम 4000 आदमी ले आने की हिम्मत रखते हैं। और मेरा नाम राज, एक छोटी सी बात और जी, जो मुख्यमंत्री राज तिलक है, एक छोटी सी बात और कहूंगा, छोटी सी बिल्कुल, मेरी मम्मी की डेथ हो गई है। एक छोटी सी बात और सुन लो, राम कुमार गौतम जी कान खोल कर सुन लो, आप दबाव नहीं के किसी भी जहां भी जाओ फील्ड में, सब ने दबाने की कोशिश करो। बुजुर्ग हो, आपका सम्मान नहीं तो मान सम्मान करो, और पद की गरिमा है जो आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे उसकी भी है। लेकिन आप अगर इस्तीफा की दे ना, सरकार का मुंह पर इस्तीफा दे कि भाई ला इस्तीफा दे और मैं परिवार का पीड़ित का खड़ा हूँ, तो आपने मंत्री पद ही समाज दबा सका और कोई नहीं दबा सकता। बात बात रखो जी। कल मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि आपका नाम बता दो, आपके नाम से 5 लाख रुपए का चेक काट रहे हैं। मगर जब हमने 5 लाख की जरूरत ही नहीं है, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं आपसे, 5 लाख की जरूरत ही नहीं है हमने। और तो फिर कहने लगे कि तारे घर घर आएगा डीसी मिलने के लिए। मैं किस लिए आ रहा है? उन्होंने बोला कि परिवार का ये है कि हमने पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा कर रखा है 1,000 रुपये, और वो देने के लिए आएंगे। और तो मैं ठीक है आ जाना, हम चंदा किसी का लेंगे नहीं। और तो उसके बाद फोन आया कि मैं चेक किसके नाम से काट रहे हो आप? जो बोले आपका नाम क्या है? माँ मेरा नाम राज तिलक है। तो बिमला क्या लगती है? माँ बिमला बैठा हूँ। और तो फिर दूसरे भाई के पास फोन आया, और तो मैंने साफ जवाब दे दिया, वहाँ पर 5 लाख के चेक की कोई जरूरत नहीं है, हमको इंसाफ से है। और तो उसके बाद डीसी का फोन आया, और तो कहने लगे कि राष्ट्र हाउस में स्पीडो आ जाओ। स्पीडो राष्ट्र हाउस में पहुंचे, हम जाती बात होने लगी। और तो मैं बोलने लगा तो महा हमको कुछ नहीं चाहिए, महा हमको तो सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलना है और कोई वो नहीं है। और तो पता क्या जवाब दिया गौतम ने? नो बोला कि अगर नहीं मिलाऊंगा मेरा क्या कर लोगे? ऐसे यहाँ के विधायक की भाषा है, गलत है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, बिल्कुल गलत। तो मेरा क्या कर लोगे? नहीं मिलाऊंगा मेरा क्या कर लोगे? मगर तू काम कर, मीडिया को अंदर बुला, फिर तू बोली आ गया। तो फिर पिछली रैली में एक बात और बोली थी, अब हम अपने फोन सारे बंद कर लो, अगर नहीं तो लोग मैंने बांट कम है। जब तूने बांट कम है तो तू बनाया किसने है? जब तेरी औकात बांट की खुद तो अपने मुंह तक मेरे मुंह तक कुछ लिगड़ दे है, तो तेन तो इस्तीफा देना चाहिए ना इस टाइम पे। अगर मेरे बस की सरकार चलानी नहीं है, वैसे भी 85-90 की होगी है, तो उसको इस्तीफा लेना चाहिए इस टाइम पे। और कल को आएगा तो हम उसको खड़े भी नहीं होने देंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और ना इसको बढ़ने देंगे। कल को हमारी रैली है और सभी हम रैली में इकट्ठे होंगे और अपने शोक सभा में इकट्ठे होंगे, और किसी के प्रकार का कोई हल्ला नहीं होगा। हम कानून के दायरे में रैली करेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, सब कुछ अपने नियम से करेंगे, कानून के तहत करेंगे। और जब कोई बीच में आएगा तो उसको जवाब मिलेगा वहीं पर। हमने सीधा मुख्यमंत्री से मिलना है और कोई वो नहीं है। अगर एक बात बताओ, मुख्यमंत्री किसका बनाया है? हमारा बनाया होता होगा हैं? जब वो गौतम हमारा बनाया है, उनको है कि मुख्यमंत्री से नहीं मिलाऊंगा तो क्या करेंगे? और तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे को दबाने का वो है।
गुंडागर्दी का इलाज है तो। अबे कहने लगा कि तुम 5 लाख रुपए का चेक ले लो। मैं 5 लाख रुपए का चेक किसने दिया है पहले तो ये बता दे। एक तो सरकार ने दिया हो, एक डीसी साहब ने दिया हो, इसका तो ये निर्णय होना चाहिए किसने दिया ये। अगर तो ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है और तो हमने उस चीज का तो लगाना चाहिए। 5 लाख रुपए आए कहाँ से? जो सरकार ने घोषणा की थी भी मृतकों को 5 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख। हमारे साथ कोई विश्वास नहीं आया उनका। कुछ लोग लेके भी आए, फोटो खींची उनकी विधायक जी के साथ। ऐसा है कि कहा था तो होता ही ऐसा। और आखिर में जब विधायक जी जब वहाँ से जाने लगे, इस मीटिंग के बाद जो पीड़ितों के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने कह रहा था कि मुझे बहुत अफसोस है इस चीज का कि जो कोई अफसोस नहीं है। लिपा पोती में चल रहा है। अफसोस किसका होगा? एक बात और नान का है, इसकी तो काम तो गलती कर रहा है। ये उनकी जिस परिवार ने मतलब ले लिया है, चेक लिए हैं, उनकी संतुष्टि से तो ले लिया है, कोई बात नहीं, ले लिया है। अब हमारे जो है गए थे वहाँ पे, विधायक जी से हमारी 2 बार बात हुई है, एक बार अम्बेडकर भवन में और कल भी हुई है। उनका रवैया सरासर गलत है, सरासर गलत है, बोलने की तमीज नहीं है। हर आदमी को खाने के लिए आते हैं क्या भैया? ये परिवार उनके कुछ लगते नहीं। आप थोड़ा साथ हो जाओ, सिर्फ वोट का ही महत्व है क्या बस इन परिवारों के लिए? क्या बोला उन्होंने? अगर आपको सीएम साहब से नहीं बुलाएंगे क्या कर लोगे भाई? सीएम साहब से आपको नहीं बुलाएंगे तो आप हमारा क्या कर लोगे? इस बात का मुद्दा क्या है, जरा समझाओ उसको। विधायक जी थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो, हमारी वोटों से बने हो आप। विधायक जी अगर आप सरपंच पकड़ी धरी है तो उत्तर नीचे में गिर सकती है। पब्लिक है, ये आम पब्लिक है, इसके उत्तर को सर बढ़ा तो नीचे में गिरा क्या कहता है? कुछ नहीं करेंगे पब्लिक तो वहीं गाँव से आता है नानो तेरे नानो तो ही बेच कर दिखाएंगे तो वाकई में पब्लिक से वहाँ पाड़ा पड़ा है। तेरे को किस लिए जिताया था हमने? क्या गरीब की सहायता करे? क्या सहायता करे? अपने स्वार्थ के लिए घूम रहे हैं लोगों जाता है भाई। पब्लिक के वोट इलेक्शन में सीएम साहब के पास आ रहे हैं, उसके रैली बढ़ाओ चढ़ाओ लेने। अगर तेरे सीएम MLA साहब पंडित जी आप एक दावा है करता हूँ मैं तो मेरी कॉलोनी का तरह बोल गया तेरे दिन के तारे दिखा दिए। क्या सोचता है अपने आप को? ये कहता है मैं सीएम से नहीं मिले तो क्या है इसका? सीएम के उसके तले डोज का सीएम। ये बात होगी इसका कहना मतलब जो करता है DC SP तहसीलदार जो भी बैठते हैं उनको जो कोई सा DC SP कोई सा उसको हाथ लगा दो तो चुप हो जाओ। क्या मतलब सब कुछ हल्के मालिक वही रह गया। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। आपके परिवार से भी कोई पीड़ित? हाँ जी मेरी बहन है, मेरे भाई की मिसेज है, वो बहन कुछ गुजर चुकी है और इसके भाई की बहुत पीड़ित है, उसमें दाखिल है। उनसे मिलने गया कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं गया ना तो गए MLA का ना कोई छोटे मोटे अफसर गए, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं भाई हम वहाँ जा रहे हैं, ना कोई आज मीडिया वाला गया। क्या नाम बता रहा आपका? गुलाब सिंह। तो भी क्या कहेंगे? सरकार का प्रशासन का दावा था कि पीड़ितों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है, कुछ नहीं है। घर से पैसे देने लग रहे हैं, घर से पैसे दे रहे हैं और तो ये पट्टी बंद है क्या बोलते पंखड़ी में आई है। दावे झूठे हैं, बिल्कुल थोते झूठे वादे, कुछ नहीं है। तो अभी तक आप अपने पैसों से इलाज करा रहे हो? हाँ जी अपने पैसे घर से पैसे भेज रहे हैं जो फॉर्मेलिटी करते हैं और तो छोड़ो ये पूरी